हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने नॉर्मलाइजेशन पूरा ख़त्म करा था। आज जो एक मैंने वीडियो डिसाइड किया उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है, जिसमें क्या करेंगे हम सिंपली एक टेबल लेंगे, जिस टेबल को हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे कि उसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में भी नहीं रखेंगे। तो वो क्या होगा कि हम पहले फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म उसको सॉल्व करेंगे। जैसे वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होगा फिर हम देखेंगे कि वो सेकेंड में है कि नहीं। अगर वो सेकेंड में नहीं हुआ फिर हम उसको थर्ड में करेंगे, सेकेंड में करेंगे। फिर सेकेंड में हो जाने के बाद चेक करेंगे कि थर्ड में है कि नहीं। अगर वो थर्ड में नहीं होगा तो फिर थर्ड में करेंगे, और ऐसे करके हम बी सी एन ए तक पूरा का पूरा उस टेबल को लेके जाने वाले। ठीक है। अगर कहीं हो सकता है कि ऐसा हुआ कि हमारे पास वो टेबल सॉल्व हो गई पूरी तरह से, बी सी एन ए में भी हो गई, तो कोई बात नहीं, हम कुछ दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे। पर इनिशियली हम ये ट्राई करेंगे कि ऐसा टेबल का एग्जाम्पल ले जो हमें पूरा का पूरा बी सी एन एफ तक लेके जाएगा। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं इस चीज़ को। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक टेबल सोचा है। उसमें क्या है कि हमारे पास लेट सपोज कि एक स्टूडेंट आई डी है। ठीक है, स्टूडेंट आई डी, और यहीं पे हमारे पास स्टूडेंट नेम भी है, स्टूडेंट नेम। साथ ही में हमारे पास कोर्सेस है, कोर्सेस। ठीक है। फिर हमारे पास है प्रोफेसर, प्रोफेसर या प्रोफेसर्स कह लो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास स्टूडेंट आई डी, लेट सपोज कि हमारे पास एक स्टूडेंट है वन। ठीक है। और एक है टू एंड थ्री, रोल नंबर वन टू थ्री। जो रोल नंबर वन है उसका नाम लेट सपोज मैं कुछ रख देता हूँ, लेट इंग्लिश ही रखते हैं, एलिस, बॉब। ठीक है। और ये चार्ली। ठीक है, हमने तीन नेम लिया यहाँ से। अब ये कोर्सेज क्या है, लेट सपोज कि इसने कोर्स में इनरोल कर रखा है वो है मैथ्स, और साथ में एक और कोर्स है इसके पास, वो है फिजिक्स। ठीक है। इस बार हम कंप्यूटर का नहीं लेते। ऐसे ही हमारे पास लेट सपोज जो बॉब है उसने केमिस्ट्री में कर रखा है, केमिस्ट्री। ठीक है। और जो चार्ली है उसका भी मैथ्स एंड साथ में ये केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। अब ये हमारे पास कोर्सेस हो गए। लेट सपोज जो मैथ्स पढ़ाता है उसका जो नेम है वो स्मिथ है, डॉक्टर स्मिथ कह लो यार। ठीक है। उसके बाद जो फिजिक्स पढ़ाता है वो विल्सन है। उसके बाद जो केमिस्ट्री पढ़ाता है वो ग्रीन है। और मैथ्स पढ़ाता है वो तो सेम ही होगा, स्मिथ। और जो केमिस्ट्री पढ़ाता है वो हमारे पास ग्रीन। ठीक है। तो ये हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ हो गए। ये डिपार्टमेंट जो है लेट सपोज ये साइंस का डिपार्टमेंट है, ये भी साइंस का है, और ये भी हमारा साइंस का है। ठीक है। हमने ये पूरी की पूरी टेबल ले ली। अब इस टेबल में आप देखो सिंपली कि हमारे पास जो डेटा है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं है। तो उसके देखने के लिए हमने पहले डिसाइड किया था कि कैसे हमें पता चलेगा कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं। कि यहाँ पे हमें क्या देखना है, कोई भी ऐसी एट्रीब्यूट निकालना है जो मल्टी वैल्यूड हो, है ना। कोई भी ऐसा कॉलम ढूंढना है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो सिंगल कॉलम पे। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास जो कोर्स है उसके अंदर हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज़ है। एक हमारे पास मैथ्स है, फिजिक्स है, सेम यहाँ पे भी मैथ्स और फिजिक्स है, सॉरी केमिस्ट्री है। तो ये हमारी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है। हमने बताया था कि अगर हमारे पास कोई भी मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होता है किसी टेबल के अंदर तो वो हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए इसकी एंट्री बना देते। तो सबसे पहले तो हम ये कंक्लूजन पे आए कि ये मैं लिख देता हूँ वाई नॉट इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है। ये मेरा मेन मोटिव ये था इसको पढ़ाने का कि एक ऐसा टेबल ले लेंगे, जेनेरिक टेबल, जिससे पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। इसलिए हमने ये एग्जांपल लिया। छोटी सी वीडियो रहेगी पर हम जल्दी खत्म करने का ट्राई करेंगे इसको। ठीक है। और इसमें लेट सपोज ये हमने क्या बताया कि यहाँ पे जो कोर्सेस है, ठीक है, कोर्सेस एंड प्रोफेसर भी, दोनों चीज़ें है ना। प्रोफेसर ये हमने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे प्रोफेसर भी देख लो, जैसे स्मिथ है, विल्सन है ना। ऐसे तो ये प्रोफेसर जो है वो भी हमारे पास कॉलम जो मल्टी वैल्यूड कैरी करें, कैरीज मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, मल्टीपल या मल्टीपल वैल्यूज़ कह लो, मल्टीपल वैल्यूज़। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास कि ये मल्टीपल वैल्यूज़ और ऊपर से एटॉमिक है ना। लेट सपोज एक स्मिथ है और एक विल्सन है तो एटॉमिक ही है, तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट हो गए। तो ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें पता है क्या करनी पड़ेगी, इसकी एंट्री बनानी पड़ेगी। इसकी एंट्री कैसे बनाएंगे कि हमें यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है, अब मैं एस आई डी थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। एस आई डी, ये एस नेम, स्टूडेंट नेम, साथ ही में हमारे पास क्या था, कोर्स। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे प्रोफेसर। ठीक है। उसके बाद हमारे पास डिपार्टमेंट। ये हमारे पास 5 कॉलम हो गए। इन पाँचों में ये लेट सपोज कि हम इसकी जो एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी कि हमारे पास जो वन है, ठीक है, इसने इसका नेम जो है वो एलिस है, और इसने कौन से कोर्स में एनरोल कर रखी है, मैथ्स। इसको पढ़ाता कौन है, इसका नाम हमने यहाँ पे देखा था, इसका नेम जो है वो स्मिथ है, और जो डिपार्टमेंट है ये हमारा साइंस का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी हमने एक एंट्री बना दी। सेकेंड इसी की एंट्री बनेगी, सेम नेम एलिस।
यहाँ पे मैथ्स था वो अब क्या हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स, इसका जो टीचर था वो है विल्सन, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे साइंस ही होगा, ठीक है। अब ये जो सेकेंड वैल्यूज़ है उसके लिए हमें पता है कि वो एक हमारी सिंगल एट्रीब्यूट सिंगल वैल्यू है। आप अगर देखो यहाँ पे ध्यान से तो ये बॉब है, इसके अंदर केमिस्ट्री ग्रीन, ये सिंगल वैल्यू है, तो हमारी इसकी एक एंट्री बनेगी जो होगा सेकेंड रोल नंबर, जो इस पर्सन का नेम है वो हमारा बॉब, ठीक है। कोर्स जो हो गया हमारा क्या था इसके पास, केमिस्ट्री, और ये जो टीचर है इसका नेम था ग्रीन, और हमारे ये भी साइंस के अंदर आता है। हमारे पास थर्ड जो वैल्यू है इसके अंदर भी मल्टीपल वैल्यूज थे, तो इसकी भी 2 एंट्री बनेगी, हमें पता चल गया। ये हमारे पास चार्ली, ठीक है, यहाँ पे भी चार्ली आ जाएगा। ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट मैथ्स है और दूसरा केमिस्ट्री, ठीक है। इसका जो टीचर है वो हमारे पास स्मिथ, और ये जो हो गया वो ग्रीन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे भी साइंस, यहाँ पे भी साइंस। अब देखो ये जो टेबल हमारे पास बन के आई वो क्या बनेगी, ये हमारी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में टेबल है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे वैल्यू जो वो यूनिक है, कोई भी हमारे पास मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में। अब हम देखेंगे कि ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, हमने सेकंड नॉर्मल फॉर्म के लिए ये बोला था कि अब जो इसकी प्राइमरी की बनेगी, आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि हम एक सिंपल स्टूडेंट आईडी के पर्पज से हम ये नहीं बता सकते कि हमारी स्टूडेंट के जो कोर्स है वो किस में इनरोल कर रखा है, ठीक है, या फिर इसका प्रोफेसर कौन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस स्टूडेंट आईडी, ठीक है, और इस कोर्स का, इन दोनों का कंबाइन करके एक की बनाना पड़ेगा, ताकि ये कोर्स डिफाइन कर देगा कि इसकी जो लेट सपोज की डिपार्टमेंट कौन से किससे बिलोंग करता है ना, साथ ही में ये जो कोर्स है उसका प्रोफेसर कौन है, ऐसे भी हम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आकर कि इन दोनों का जब हम बनाएंगे तो हमारी जगह के प्राइमरी की बनेगी। अगर लेट सपोज कि मैंने इसी के ऊपर प्राइमरी की बना दी, तो हम यहाँ पे रोल नंबर 1 के हिसाब से ये नहीं बता सकते कि इसने जो जिस सब्जेक्ट में इनरोल कर रखा है उसका डिपार्टमेंट क्या है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कोर्स आई डी डिसाइड करेगा हमारा कि ये जो डिपार्टमेंट है वो क्या है, इसलिए हमने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करके बनाया एक प्राइमरी की। लेट सपोज कैंडिडेट की बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जो हमारी कैंडिडेट की बनी वो हमारी बन गई स्टूडेंट आईडी की, स्टूडेंट आईडी की, और यहाँ पे हमारी बन गई एक कोर्स की, ठीक है। इन दो की कॉम्बिनेशन में हमने एक की बनाई। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान में देखोगे ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, क्यों नहीं है, इसका ये है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट नेम है, ठीक है, स्टूडेंट नेम यहाँ पे ले देता हूँ वाई नॉट इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास स्टूडेंट नेम है, ठीक है, एंड ये जो डिपार्टमेंट है, ये 2 वैल्यू जो है, ये जो एट्रीब्यूट्स है हमारे पास, एट्रीब्यूट्स डिपेंड्स ओनली ऑन स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट आईडी, ठीक है। अभी ये आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो स्टूडेंट नेम जो है वो हम सिंपली स्टूडेंट आईडी से पता कर सकते हैं, है ना। और जो डिपार्टमेंट है वो, ये जो स्टूडेंट है वो किस डिपार्टमेंट में पढ़ रहा है वो भी हम स्टूडेंट के आईडी से निकाल सकते हैं, ठीक है। बीच की चीज़ों को छोड़े, क्योंकि हो सकता है कि ऐसा आई डी 1 है जो उसने 2 कोर्सेज में इनरोल कर रखा है, तो हमारे पास मैथ्स फिजिक्स दोनों है, तो हम ये नहीं बता सकते कि इसने किस में, तो हमें दोनों बताना पड़ेगा। पर ये चीज़ तो हमारे पास क्लियर है कि ये जो एस आई डी उसने साइंस में इनरोल कर रखा है और जो एस आई डी इसका नेम क्या है, 2 चीज़ तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आई, ठीक है, कि जो स्टूडेंट आईडी है, सॉरी स्टूडेंट नेम है और डिपार्टमेंट है, वो बस एस आई डी पर डिपेंड करती है, और जो एस आई डी वो हमारे पास ये हमारा इस कैंडिडेट की का एक प्रॉपर सबसेट है ना। प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं कि प्रॉपर सबसेट है हमारे पास स्टूडेंट आईडी किसका, कैंडिडेट की का स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और ये किसी क्या बोलते हैं, कोई भी एक नॉन एट्रीब्यूट को आइडेंटिफाई कर सकता है ना, किसी भी नॉन एट्रीब्यूट के साथ ये हमारी डिपेंडेंसी शेयर कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक हमारी कौन सी डिपेंडेंसी आ गई, ये पार्सली डिपेंडेंसी आ गई, है ना, कि ये हमारे पास यहाँ पे पार्सली डिपेंडेंट है, फुली डिपेंडेंट नहीं है। तो इसको हमें पता है कि अगर ये कोई भी पार्शियल डिपेंडेंसी है यहाँ पे है, तो ये हमारी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी, ठीक है, सिंपल सी चीज़। अब ये सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हमें इसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या कर रहे हैं, हमें डिकम्पोज करते हैं टेबल को, हमें पता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है, डिकम्पोज। अब जब हम इसको डिकम्पोज करने जाएंगे तो हमें पता है कि हमारे पास स्टूडेंट आईडी जो है वो हमारा क्या क्या फाइंड आउट कर सकता था, स्टूडेंट आईडी अकेले ये स्टूडेंट नेम फाइंड कर सकता है, स्टूडेंट नेम, और ये स्टूडेंट जो है वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग कर रहा है वो फाइंड आउट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, इसको एक अलग टेबल में लगा दिया। अब सिंपली यही देखना कि हमें जो भी हमने कंडीशन ऊपर से फाइंड आउट करके निकाला कि ये जो उसका प्रॉपर सबसेट जो भी था वो किस किस को फाइंड आउट कर सकता है, बस उसी को उसके टेबल के साथ ऐड कर दो और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो हमारे पास स्टूडेंट आईडी 1, 2 एंड 3, इस जो स्टूडेंट नेम है ये हमारे पास एलिस, बॉब एंड चार्ली, ये तीनों जो है हमारे पास
इन तीनों का जो डिपार्टमेंट है वो तीनों के तीनों साइंस वाले हैं, ठीक है। तो साइंस, साइंस एंड साइंस, ठीक है। तो ये हमारी एक अलग से टेबल बन गई जिसको हम लेट सपोज मैंने इसको नेम दे दिया स्टूडेंट टेबल, ठीक है। ये हमारी स्टूडेंट टेबल बन गई। अब हमारी जो सेकेंड टेबल बनेगी वो हमारी इनरोलमेंट है कि कौन से स्टूडेंट ने किस सब्जेक्ट में इनरोल कर रखा है। तो लेट सपोज मैंने इसको लिख दिया इनरोलमेंट टेबल। इसमें क्या आएगा हमारे पास, एक तो स्टूडेंट आईडी आ जाएगी, है ना, सिंपली स्टूडेंट आईडी। ये स्टूडेंट आईडी के अंदर हमें उसकी आईडी डालनी है और साथ साथ हमारे पास एक कोर्स आ गई और यहाँ पे प्रोफेसर, ठीक है। अब ये कौन से कोर्स में इनरोल है और इसका प्रोफेसर कौन है, यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, सेम एंट्री बनेगी, यहाँ पे दो एंट्री बन जाएगी इसकी, 1 1 और 2 3 3, ठीक है। इसकी 2 एंट्री बनेगी। हमारे पास यहाँ पे मैथ्स है, ठीक है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, फिर यहाँ पे मैथ्स है और ये हमारे पास केमिस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे प्रोफेसर जो है वो हमारे पास स्मिथ है, विल्सन है, ठीक है, ग्रीन है और स्मिथ है और ग्रीन है, ठीक है। इसको आप देख लेना। तो ये हमारे पास ये आ गई, 2 टेबल बन गई और ये हमारा क्या है अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी जो अब यहाँ पे जो बनेगी ना ये कंपोजिट की बन जाएगी इन दोनों का। कौन सा, ये हमारी जो है स्टूडेंट आईडी और कोर्स का दोनों का कंपोजिट की बनाएंगे और हम यहाँ से इसको फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इन दोनों का कंपोजिट की, कैंडिडेट की लिख देता हूँ मैं, कंपोजिट की आप समझ लेना, इसको कंपोजिट की बनाएंगे और ये हमारे इसको आइडेंटिफाई कर सकता है। तो ये अब जो हमारी बन गई वो हमारी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में आ गई, क्योंकि फर्स्ट वाला टेबल तो हमारा ऑलरेडी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में है ही, ठीक है, क्योंकि हमने उसको अलग कर दिया। तो अब ये जो हमारी बन गई वो हमारी सेकेंड नॉर्मल फॉर्म। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हमें सिंपली चेक करना है कि कोई भी जो ऐसी एट्रीब्यूट है, ठीक है, जो अगर वो किसी नॉन की एट्रीब्यूट के साथ डिपेंडेंसी होल्ड कर रहा है तो हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी, है ना। तो हम पहले वो चीज़ फाइंड आउट करते हैं। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे फंक्शनल डिपेंडेंसी जो बोलते हैं हम उसको, है ना, और वो भी मैंने एक बताया था। तो ये हमारे पास लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे जो कोर्स है, ठीक है, और यहाँ पे प्रोफेसर है, इसके बीच में आप समझोगे तो डिपेंडेंसी यहाँ पे शेयर हो रही है प्रोफेसर, ठीक है, क्योंकि जो प्रोफेसर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रोफेसर डिपेंड्स ऑन कोर्स नॉट डायरेक्टली ऑन स्टूडेंट आईडी कोर्स। ये दोनों का कॉम्बिनेशन में डिपेंड ना करके ये बस एक किसी स्टूडेंट या कोर्स पे, और ये जो हमारे पास कोर्स है वो हमारा एक लेट सपोज ये हमारे पास की एट्रीब्यूट है और ये हमारा प्रोफेसर के साथ। तो ये पूरा का पूरा हमारे बताया था कि हमने कि अगर हमारे पास नॉन की है तो हमें क्या होना चाहिए कि इधर की जो वैल्यूज़ हमारे पास है वो अगर की का पार्ट हो, डायरेक्टली फुली डिपेंडेंट हो, तभी हम बोलेंगे थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। तो यहाँ पे फुली डिपेंडेंट नहीं है किसी प्राइमरी की के ऊपर, है ना, प्राइमरी की के ऊपर फुली डिपेंडेंसी शेयर नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो अब ये अगर थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो हम बस अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में, सॉरी सेकेंड टेबल को यहाँ पे सेपरेट करेंगे, क्योंकि फर्स्ट वाली तो हमारी पहले से सॉर्टेड है, उसको तो कुछ नहीं करना, हमें बस इसको ध्यान देना। तो इस वाले टेबल को हम सेपरेट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पे ये देखना डायरेक्टली यहाँ की, यहाँ पे डायरेक्ट डिपेंडेंसी इसके साथ शेयर करनी थी, वो डायरेक्ट डिपेंडेंसी यहाँ पे शेयर नहीं कर रहा है, तो ये जो हमारी थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगी। इसके लिए हमें क्या करना है, सिंपली एक हमारे पास टेबल बनेगी जिसमें आएगा कोर्स और प्रोफेसर, ठीक है, कौन सा कोर्स का कौन सा प्रोफेसर है, क्योंकि ये डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकता है यहाँ पे ना। तो हमने इसको अलग से रख दिया। हमने बताया था ना कि जो आपको लग रहा है कि ये डायरेक्टली आइडेंटिफाइबल है बस उसको आप अलग टेबल में डाल दो, ठीक है। यहाँ पे कोर्स था, लेट सपोज मैथ्स थी, फिजिक्स था और केमिस्ट्री था। ये मैथ्स जो है वो हमारी स्मिथ जो है इसका प्रोफेसर, इसका विल्सन और इसका जो है वो हमारे पास ग्रीन, ठीक है। ये एक अलग टेबल बन गया। साथ ही में हमारे पास क्या होगा, एक और टेबल बनेगा इनरोलमेंट का। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा स्टूडेंट आईडी, ठीक है, स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे आएगा कोर्स, ठीक है, ये कोर्स हो गया। यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ पे सेम वैल्यूज आएंगे 1 1 2 3 3। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, मैथ्स फिजिक्स जो भी था आपको पता ही है, केमिस्ट्री मैथ्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी टेबल बन गई। और इस टेबल को आप यहाँ पे देखोगे तो ये दोनों के दोनों टेबल जो है वो डायरेक्टली हमारे प्राइमरी की पे डिपेंडेंट है, नो कोई भी यहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है ना। हमने ट्रांजिटिव और यहाँ पे एक फंक्शनल डिपेंडेंसी भी इसको बोलते हैं, तो फंक्शनल डिपेंडेंसी कह लो या ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, अब एक भी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं है। तो हम सिंपली यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो टेबल बन के आई हमारी वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है। तो यहाँ पे सिंपली लिख देता हूँ मैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म जो है वो है, ये भी सेटिस्फाई कर गया। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो हमारे दोनों टेबल जो है ना यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि इसके अंदर की प्राइमरी की बन जाएगी यहाँ पे कोर्स, ठीक है, इसके अंदर की प्राइमरी की हम ये दोनों को लेट सपोज कंपोजिट की बना देते हैं, है ना।
तो यहाँ पे कोई प्राइमरी की इस तरह से अकेले नहीं इंडिविजुअली, यहाँ पे हमारे पास प्राइमरी की ये बन गई। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे सारी डिपेंडेंसी वो सीधा का सीधा ये प्राइमरी की कह लो या सुपर की कह लो उसके ऊपर है। तो हमने बताया था कि BCNF में तभी नहीं होगी जब हमारे पास कोई भी डिपेंडेंसी ऐसी हो कि वो प्राइमरी की के साथ नहीं हो, है ना, मतलब सुपर की होनी चाहिए उसकी डिपेंडेंसी के साथ। तो यहाँ पे कोई ऐसा टेबल है नहीं, मतलब हमारी पूरी की पूरी टेबल जो BCNF तक सॉर्टेड है। पर हम क्योंकि हमें BCNF भी समझना है एक बार, तो हम क्या करते हैं इसी टेबल में थोड़ा सा करते हैं क्या चेंजेस कर देते हैं। लेट सपोज कि हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, कोर्स, यहाँ पे सेम चीज़ है। और लेट सपोज मैंने ऐसी टेबल बनाई होती, सपोज कि हमारे पास प्रोफेसर और यहाँ पे डिपार्टमेंट, ये ऐसी टेबल बन गई जहाँ पे हमारे पास कोर्स में आएगा मैथ्स, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। लेट सपोज ऐसी कोई एंट्री बन गई हमारी। यहाँ पे ये प्रोफेसर जो वो स्मिथ है, यहाँ पे प्रोफेसर जो हमारे पास विल्सन है, और यहाँ पे जो प्रोफेसर है वो हमारे पास ग्रीन है। और लेट सपोज ये एक दूसरा कोई है क्लर्क करके, ये दो अलग अलग टीचर जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे डिपार्टमेंट हमारे पास साइंस ही होगी, साइंस साइंस साइंस, ठीक है, ये हमारे। अब यहाँ पे आप अज्यूम करो, ठीक है, प्रोफेसर यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, अज्यूम दैट प्रोफेसर एंड डिपार्टमेंट टुगेदर फॉर्म अ की। यहाँ पे लिखते जाता हूँ मैं ताकि आप यहाँ पे रेफर कर सको बाद में। टुगेदर फॉर्म अ की बट कोर्स डिपार्टमेंट, एक यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंसी होल्ड हो रही है कोर्स की डिपार्टमेंट के साथ, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो कोर्स, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कोर्स इज नॉट अ सुपर की बट डिटरमाइंस डिपार्टमेंट। तो ये हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो कोर्स है ना वो हमारा कोई सुपर की नहीं है, पर ये जो हमारी कोर्स है वो हमारे पास यहाँ पे डिपार्टमेंट डिटरमाइन कर रही है। इसका मतलब कोर्स का डिपार्टमेंट के साथ हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंसी शेयर है। तो हम ये कह सकते हैं कोर्स हमारी जो है वो सुपर की भी नहीं है और ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं ये जो हमारी BCNF है इसको वायलेट कर रही है, वायलेटिंग BCNF, ठीक है। तो यहाँ पे BCNF ये वायलेट कर रहा है BCNF को, तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे कि इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वापस से टेबल को डिवाइड करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा, और वो हम बनाएंगे यहाँ पे। हमारे पास क्या बन के आएगी, हमारे पास बन के आएगी फर्स्ट कोर्स और डिपार्टमेंट, ठीक है। ये एक टेबल बनेगी जहाँ पे हमारे पास मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस साइंस साइंस, और एक और टेबल बनेगी जो हमारे पास वो होगी, लेट सपोज सेकेंड टेबल हमारे पास होगा कोर्स और प्रोफेसर, ठीक है। तो ये हमारे पास दो अलग अलग टेबल आ गई जिसमें हमारे पास एक में कोर्स आएगा, प्रोफेसर आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोफेसर में क्या आएंगे, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो यहाँ पे एक स्मिथ होगा, एक हमारे पास क्लर्क होगा, विल्सन और ग्रीन, है ना। तो ये हमारे पास चार अलग अलग। अब ये देखो ये एक टेबल बन गई। अगर ये हमने एक अलग से केस लिया, ठीक है, BCNF के लिए हमने अलग से केस लिया हुआ है कि लेट सपोज हमारी ये, ठीक है, हमने BCNF के लिए एक अलग से केस लिया क्योंकि हमारी सारी जो ऊपर की टेबल थी वो सारी सॉल्व हो रही थी, इसलिए मैंने एक अलग से केस ले लिया। लेट सपोज ऐसी कोई केस होती तो यहाँ पे जो डिपेंडेंसी शेयर हो रही उसके हिसाब से वो एक BCNF में नहीं था, हमने उसको BCNF में ले आया, ठीक है। तो ये हमारी हो गई आज की पूरी की पूरी जो हमने सोच रखा था, एक टेबल लेंगे उसको हम BCNF तक लेके जाएंगे। तो आप यहाँ से आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा तीनों के तीनों जो हमारे पास फर्स्ट, नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड। फर्स्ट को तो क्लियर करना ही था, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और BCNF, है ना। तो आप यहाँ पे सिंपली इस चीज़ को आप एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, दूसरा कोई टेबल लेके आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।